Assalamualaikum dear students and welcome to my channel ZR Technologist Official। आज का हमारा लेक्चर है ओहम्स लॉ के बारे में। ओहम्स लॉ बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओहम्स लॉ को जॉर्ज सेवन ओहम जो कि जर्मनी साइंटिस्ट था उन्होंने डेवलप किया था। इस लॉ में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होने वाले तीन चीज़ें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे कि किस तरह ये एक दूसरे की वैल्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरह करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो ये इन तीन चीज़ों के बारे में एक लॉ है जिसके बारे में अभी हम वजाहत करेंगे बहुत ही सिंपल और बेसिक डायग्राम्स के ज़रिए। ओहम्स लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक जब किसी सर्किट में करंट का बहाव होता है तो ये करंट अपने अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी रास मुतनासिब, जबकि इस सर्किट के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी बिल एक्स मुतनासिब होता है। इसको हम ओहम लॉ कहते हैं। जिस तरह सर्किट में दिखाया गया है कि एक रेजिस्टेंस एक वोल्टेज सोर्स के क्रॉस लगा हुआ है और साथ में एक एलईडी लोड के तौर पर लगा हुआ है। इसके तीन वेरिएंट्स बनते हैं, तीन मुख्तलिफ फार्मूले बनते हैं। इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर, या आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, या आर इज़ इक्वल टू वी बाई आई। जबकि दूसरी साइड पर डायग्राम में सिर्फ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान जो ताल्लुक़ बनता है उसको उसके कंसेप्ट को दिखाया गया है कि किस तरह वोल्टेज रोल प्ले करता है, करंट रोल प्ले करता है और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है किसी सर्किट में। तो उसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जस्ट एक डायग्राम बनाया गया है जिससे इजीली बंदा अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए इसकी वजाहत करेंगे। जिस तरह हमने सर्किट में दिखाया गया है कि एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ एक एलईडी को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर हमने जो एलईडी ली है वो है असल में 2 वोल्ट 20 मिली एम्पेयर की। वैसे तो मार्केट में मुख्तलिफ रेटिंग्स की एलईडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया है चूँकि वो 2 वोल्ट 20 मिली एम्पेयर का है तो हम उसी के लिए ओहम्स लॉ के ज़रिए के मालूम करेंगे किस तरह इस एलईडी को एक 9 वोल्ट बैटरी के ज़रिए हम ऑन कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब हम किसी 2 वोल्ट 20 मिली एम्पेयर की एलईडी को एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ लगाएंगे तो असल में होगा क्या, यानी बैटरी की वोल्टेज 9 वोल्ट है जबकि एलईडी की रेटिंग 2 वोल्ट की है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या एलईडी ऑन होगी या कुछ और होगा। तो इसी बारे में हम अब आगे वजाहत करते हैं। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो एलईडी ऑन नहीं होगी बल्कि ख़राब हो जाएगी। क्यों ख़राब होगी, क्योंकि बैटरी है 9 वोल्ट जबकि एलईडी 2 वोल्ट की है। तो यहाँ पर ज़रूरत ये है कि 9 वोल्ट बैटरी के ज़रिए किस तरह हम 2 वोल्ट एलईडी को ऑन कर सकते हैं, इसी के बारे में हम अब बताएंगे। तो यहाँ पर सर्किट में बैटरी की सीरीज़ में हमें एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि एलईडी के रेटेड वोल्टेज से जो एक्सेस वोल्टेज है उसको ड्रॉप कर सके और सिर्फ 2 वोल्ट एलईडी को मिल जाए ताकि वो ऑन हो सके। मतलब ये कि यहाँ पर सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाना ज़रूरी है। अब रजिस्टर कितना लगाएं, उसकी ओहम कितनी होनी चाहिए, उस बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं, उस के लिए हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यानी ओहम लॉ के ज़रिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैयर कर सकते हैं। जब मैयर करेंगे तो उतनी ही रेटिंग की हम रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में लगा के एलईडी को सेफली ऑन कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन अब हम आपको बताएंगे किस तरह करते हैं और ओहम लॉ का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अब हम वजाहत करते हैं। हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ हमारे पास है आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर। ये तो हमने पहले पढ़ा है, इसके मैथमेटिकल फॉर्म से भी हमने देखा है। अब इसी ओहम लॉ को इस्तेमाल करके हम 9 वोल्ट बैटरी के ज़रिए 2 वोल्ट एलईडी को कैसे ऑन करेंगे ये हम अब बताएंगे।
तो यहाँ पर सर्किट में एक रेजिस्टर की ज़रूरत है जो कि वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो एक्सेस वोल्टेज, वो जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज है उसको ड्रॉप करे और एलईडी के एंड तक सिर्फ 2 वोल्ट जो है एलईडी को दे दे, ताकि एलईडी सिर्फ 2 वोल्ट पे ऑन हो सके, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज इसको मिलती है तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। इसी तरह कैलकुलेशन में दिखाया गया है कि वोल्टेज डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं। यानी बैटरी वोल्टेज हमारे पास 9 वोल्ट है, जबकि एलईडी की वोल्टेज है 2 वोल्ट। उनका डिफरेंस निकलता है 7 वोल्ट। और एलईडी के करंट जो है वो 0.02 एम्पेयर या 20 मिली एम। मतलब ये है इसका कि 7 वोल्ट के लिए हमें रेजिस्टर लगाना है जो इसको ड्रॉप कर सके सर्किट की सीरीज़ में, तब जाके हम एलईडी को 2 वोल्ट वोल्टेज दे सकते हैं। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक जिस तरह हम जानते हैं कि I इज़ इक्वल टू वी बाई आर, या चूँकि यहाँ पर हम R मालूम कर रहे हैं, R इज़ इक्वल टू वी बाई आई, जिस तरह हमने मैथमेटिकल फॉर्म के 3 वेरिएंट्स फार्मूले बनाए थे तो उसके हिसाब से R इज़ इक्वल टू वी बाई आई। अब R मालूम करना है, V की जगह हम 7 वोल्ट फुट करेंगे, जबकि I की जगह हम एलईडी की रेटेड करंट यानी 0.02 एम्पेयर। इन दोनों वैल्यूज़ को जब ओहम्स लॉ के फार्मूले यानी R इज़ इक्वल टू वी बाई आई में फुट करते हैं तो उससे हमारे पास रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकलता है वो है 350 ओम। यानी ओहम्स लॉ के ज़रिए हमने मालूम किया कि इस एलईडी की सीरीज़ में अगर हम 350 ओम रेजिस्टेंस लगाए तो ये आसानी से ऑन हो सकती है बग़ैर किसी ख़राबी के। जैसे कि फाइनल सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है, 350 ओम का रेजिस्टेंस लगा के एलईडी को हम इजीली ऑन कर सकते हैं। दूसरे डायग्राम में एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें एक 50 वोल्ट की बैटरी की सीरीज़ में एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और साथ में एक एम्पेयर मीटर लगा है जिसके करंट का भी हमें पता नहीं है। तो अब हमने इस सर्किट का करंट मालूम करना है कि ओहम्स लॉ के ज़रिए हम 50 वोल्ट बैटरी है जबकि 10 ओम रेजिस्टेंस है, किस तरह इस सर्किट का करंट मालूम कर सकते हैं कि इस सर्किट में कितने करंट का बहाव होगा। तो हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ I इज़ इक्वल टू वी बाई आर। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। वोल्टेज हमारे पास 50 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, फार्मूले में लगाते हैं आई हमारे पास आएगा 5 एम्पेयर, यानी इस सर्किट में 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। तो आज हमने ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा है एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए कि किस तरह ओहम्स लॉ एक सर्किट पे अप्लाई होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओहम्स लॉ को हम किसी सर्किट पे या सर्किट के किसी ब्रांच पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये तो बहुत सिंपल सादा सर्किट दिखाया गया था, दोनों सीरीज सर्किट्स थे। अगर इससे थोड़ा कम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है तो उस सूरत में हम ओहम्स लॉ को किसी ख़ास हिस्से पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी सर्किट के किसी ब्रांच पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस मालूम हो या इन और करंट मालूम करना है, या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, वहाँ का रेजिस्टेंस मालूम करना है। बाकी तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह दो चीज़ें अवेलेबल हो तो तीसरे को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सिंपल डायग्राम्स के ज़रिए ओहम्स लॉ की वजाहत करने की एक कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।